जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। जो भी मेरे भाई अपना खुद का फीड मिल बनाना चाहते हैं, फीड मिल का मतलब कि दाने का गोदाम, बहुत सारे मेरे भाई जो हैं ये चाहते हैं कि अपना हम स्वयं का दाना बनाएं, अपने मुर्गी को खिलाएं, कंपनी से दाना हमको खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। यह सोच बहुत अच्छी है। जो लोग भी कंफर्टेबल यानी जो लोग भी सक्षम हैं वो सारे लोग अपना खुद का फीड मिल बना करके अपने दाना अपने फार्म में बना के अपने मुर्गी को यूज कर सकते हैं, अपने मुर्गी को खिला सकते हैं। बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि अपना फीड यदि हम बनाते हैं तो उससे कई तरह के फ़ायदे होते हैं। अब ये सारी जानकारी जो है फीड संबंधित इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन पहले हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आपको फीड मिल यदि बनाना है तो उसके लिए आपको उचित व्यवस्था करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि हमको फीड मिल बनाना है तो सोचने से कुछ नहीं होता, करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर एक बढ़िया सा गोदाम बनाना पड़ेगा जिसमें आप अपने माल या मटेरियल, जो भी मटेरियल हमारे फीड में यूज होते हैं, उसको अच्छी तरह से रखने के लिए। अब आप लोगों को ये देखना है कि आपकी फार्म की कैपेसिटी कितनी है। कोई 20,000 का फार्म है किसी मेरे भाई का, किसी का 30,000 का है, किसी का 50,000 का है, किसी का 1 लाख मुर्गी का है। उस हिसाब से आपको गोदाम बनवाने पड़ेंगे और उसमें सारे व्यवस्था करने पड़ेंगे। गोदाम आपको बनवाने कैसे हैं भाइयों मेरे, टेम्पररी काम तो करना ही नहीं है, सीधी सी बात। बेशक आप 2 साल के बाद करना, 3 साल के बाद करना, 1 साल के बाद करना, लेकिन जितना भी काम करो बिल्कुल एकदम प्रॉपर काम चलाने वाला काम नहीं कि आपने किसी तरह से चारों तरफ से दीवार दिलवा दिया, ऊपर से चद्दर कराकर डलवा दिया, बारिश हो गई तो कहीं मक्का भीज रहा, कहीं बाजरा भीज रहा। ऐसा काम नहीं। जो भी काम करना है परफेक्ट करना, वरना थोड़ी देर के बाद कर लेना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं पोल्ट्री बिजनेस भाग नहीं रही है। तो हम जानते हैं कि अपने गोदाम को हमको बनवाना किस तरह से है। किसी का मेरे भाई का 20,000 का फार्म है, किसी के 30,000 का फार्म है। मैं 20,000 के फार्म से उदाहरण ले लेता हूँ आप लोगों को, सिंपल सा, ताकि सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। आपने 20,000 का लेयर फार्म बनाया, उसके लिए आपको गोदाम बनवाने हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है कि आपकी 20,000 की जो 20,000 मुर्गी है वह रोज़ की कितनी फीड खाएगी, यह जानना जरूरी है। तो 20 कुंटल से लेकर के 22-23 कुंटल फीड आपकी मुर्गी हर रोज़ खाएगी, यानी 2-2.25 टन फीड आपके डेली लगेंगे। इसका आपको ध्यान रख करके अपना गोदाम बनाना है। आज आपका फार्म 20,000 का है, कल हो सकता है 50,000 का हो जाए। तो ऐसा ना हो कि फिर इस गोदाम को तोड़वा करके आपको दोबारा गोदाम बनवाना पड़े। तो उसका नक्शा पहले से ही आप बना लेना, क्योंकि देखो भाई, पोल्ट्री बिजनेस यदि आप लगन से करोगे, 100% अगर उस पर आप दोगे तो आपका फार्म हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घट नहीं सकता। लेकिन डिसिप्लिन फॉलो करके हर व्यवस्था करके अगर करोगे तो, और नहीं तो भाई आपकी मर्जी है, जैसा इच्छा करे वैसा आप अपना गोदाम बना करके अपना काम चला सकते हो। इसके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो 20,000 मुर्गी के लिए हमको 22-23 कुंटल फीड की ज़रूरत डेली पड़ेगी। अब उसमें आपको ये देखना है कि हमको 22-23 कुंटल फीड में कितने तरह के मटेरियल मिक्स करने हैं। बहुत सारे मेरे भाई जो हैं सिर्फ मक्का और सोया यूज करते हैं और बाकी दवाई यूज करते हैं। कई सारे मेरे भाई मक्का, सोया, बाजरा, जीएनई, मस्टर्ड इस तरह के यूज करते हैं फीड को। और मैं जो यूज करता हूँ 8-10 तरह के फीड यूज करता हूँ। तो 8-10 तरह के फीड को रखने के लिए हमको उचित व्यवस्था करना पड़ता है। इस वजह से हमारा जो गोदाम है बहुत बड़ा है। इसलिए आप लोगों को भी अपने फीड मटेरियल के हिसाब से गोदाम बनवाने चाहिए। बहुत सारे मेरे भाई जो है कमेंट करके पूछेंगे कि सर आपका गोदाम कितना बड़ा है। मेरा गोदाम भाई 100 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा है। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। इसी के अंदर हमारा फीड मिल भी है, यानी हमारे फीड बनाने वाली मशीन भी है और सारे मटेरियल रखने का हमारे पास व्यवस्था भी है। हमारा गोदाम जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक 22-23 फीट की ऊंचाई पर हमने कराकट डलवा रखा है। हमारे फार्म के अंदर, हमारे गोदाम के अंदर कितना भी फीड आए तो हम उसको बड़े आराम से रख सकते हैं। इसी तरह से आपको भी अपना गोदाम बनाना चाहिए। देखो, थोड़ा भविष्य के आगे के बारे में सोच खरी कोई काम करने चाहिए। अब फ़ायदा किस तरह से हम लेंगे अपना फीड बना करके। अब मान के चलो कि बाजरे का रेट आज 2,000 रुपये कुंटल के हिसाब से है, सस्ता है। हमने ले करके स्टॉक करवा दिया। यदि आपके पास
पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं तो आप आराम से लेकर के 5-7 महीने के लिए आप इकट्ठा रख सकते हो। फिर क्या होगा कि जब बायरा बाजार में नहीं मिलेगा उस समय हमको 2300-2400 रुपये कुंटल के हिसाब से लेने पड़ेंगे। तो सोच लो कि आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा। एक कुंटल पर 200-250-300 रुपये भी अगर बच जाता है, आप पहले से स्टॉक करके रखते हो, तो आपको कितना ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको अपने फार्म बनाते समय, गोदाम बनाते समय इन सब बातों का ख्याल रखना है। आपको तो फायदा इसमें कई तरह के हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका आप उपयोग किस तरह से करते हो। बाजरे के अलावा आप जितने तरह के मटेरियल चलाते हो, आप ध्यान देते रहो। जब भी उस फीड का, उस दाने का रेट कम होता है तो थोड़ा स्टॉक ज़्यादा करवा लिया करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तब देखो भाई, बचत करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। उसके लिए आप लोगों को सही आदमी का चुनाव करना पड़ेगा, सही आदमी के सलाह लेने पड़ेंगे और सही रास्ता पर चलना पड़ेगा, तब जा कर के आप सारे काम अच्छे तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपने हिसाब से गोदाम बनाने हैं। हम अपना खुद का फीड बनाते हैं तो भाई हमारे हाथ में होता है कि हमारा फीड का रेट क्या होगा। 25 रुपये किलो होगा, 24 रुपये किलो होगा, 27 रुपये किलो होगा, 28 रुपये किलो होगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वही फीड को हम दूसरे के माध्यम से मंगवाते हैं तो हम दूसरे पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, और हमारी मजबूरी होती है जितना रेट का वो देगा उतना ही आपको लेने पड़ेंगे। मुर्गी को हम भूखे तो रख नहीं सकते, लेकिन अपना फीड बनाने से यही फ़ायदा हो जाता है कि 8-10 तरह के मटेरियल यदि अपने फीड में हम डालते हैं तो उसमें से जो मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा है उसका जो है डोज थोड़ा कम कर देंगे तो हमारे फीड का रेट जो है डाउन हो जाएगा। अपने मुर्गी के हिसाब से, अपने अंडे के हिसाब से हमको बैलेंस लेकर के चलने पड़ेंगे। इस तरह से जो है हम कई तरह के फ़ायदे अपना फीड बना करके उठा सकते हैं। आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, जो मैं जानता हूं वह सब कुछ बताऊंगा। भैया देखो, अपने अंदर ज्ञान रख करके मेरे को सड़ाना नहीं है, और ना ही ये आप लोग सोचना दिमाग में कि सतेंद्र भाई कुछ छिपाएंगे। मैं कुछ नहीं छिपाएंगा, हर चीज़ जितना भी मेरे पास जानकारी है वो सब कुछ आप लोगों को दूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके दूंगा, एक बार में नहीं दूंगा, और आप लोगों को घबराने से नहीं दूंगा, अपने हिसाब से दूंगा। थोड़ा थोड़ा ज्ञान अच्छा काम करता है। कहते हैं ना कि भैया आप तो औकात से ज़्यादा भोजन कर लोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस वैसा ही ज्ञान है, ज्ञान भी आपको थोड़ा थोड़ा लेकर के चलना है और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट, यानी देखो भाई मुझे ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती, हल्की फुल्की आती है, तो उसको अपने जीवन में जो है उसको उतारना है, देखना है कि हम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। जानते हैं फीड मशीन के बारे में। फीड मशीन कई तरह की होती है। ये हमारी फीड मशीन है, आज से 20 साल पहले हमने लगाया था। इसकी जो कैपेसिटी है 1 घंटे में 6 टन दाना निकालती है। ये इसके अंदर इतनी ताकत है कि 1 घंटे अगर इसको हम चला दें तो 1 घंटे में 60 कुंटल दाना हमारा बना करके हमको दे देती है। लेकिन यदि आपका छोटा फार्म है तो आपको इतनी बड़ी मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं। आज के समय में तो इसके दाम बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, मुझे पता नहीं, और आप लोग कमेंट करके भी मत पूछना, क्योंकि जहाँ ये मशीन बनती है आप लोग जा करके वहाँ डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो। यह सब जो जानकारी है ना, ये सब आप लोग कमेंट करके मेरे से मत पूछा करो, क्योंकि कंपनी वाले के मैं नाम नहीं लेना चाहता, सीधी सी बात है। तो आपका छोटा फार्म है तो आप 2 टन घंटे वाला, 3 टन घंटे वाला कैपेसिटी वाला मशीन आप अपने फार्म में लगा सकते हो। सारा व्यवस्था जहां से आप मशीन खरीद करके ले आओगे वो सब कुछ आपको ले आकर के यहाँ सेट कर देंगे, आपको समझा देंगे किस तरह से करना है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, लेकिन जो लोग सक्षम हैं वही, ऐसा नहीं कि सतेंद्र भाई ये इतने बड़े प्लांट खड़े कर दिए तो मैं भी कर लूँ, ऐसा नहीं। अपने क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे आप लोगों को आगे बढ़ते जाना है। बाकी तो मदद करने के लिए मैं हूँ ही। तो इस वीडियो में भाई इतनी ही जानकारी दे रहा हूँ कि आपको फीड गोदाम और फीड मशीन के विषय में, बाकी फीड फार्मूला और फीड संबंधित हर एक जानकारी आप लोगों को धीरे धीरे अगले वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।